नमस्कार व्यूअर्स, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान की खास पेशकश गांव शहर चुनावी सफर। और आज इस सफर में मैं आप पहुंची हूं बीकानेर पूर्व विधानसभा सीट पर, जहां मेरे साथ आम जनता जुड़ेगी। आम जनता से तमाम सवाल किए जाएंगे। इस सीट की बात करें तो परिसीमन के बाद से भाजपा लगातार यहां जीतती आ रही है और 2008 के बाद से लगातार यहां पर भाजपा काबिज है। ऐसे में कांग्रेस को यहां पर जो सीट होती है उसे लेबोरेटरी सीट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि हर बार नया चेहरा कांग्रेस की ओर से लाया जाता है, लेकिन जो है वो यहां पर अपनी सत्ता नहीं काबिज कर पाती है। तो इन सभी तमाम सवालों के जवाब लेंगे, जनता के बीच जाकर जनता के स्थानीय मुद्दे जानेंगे इस खास पेशकश में। तो आप चले मेरे साथ बीकानेर पूर्व विधानसभा सीट पर। देखिए, स्थानीय मुद्दे की अगर बात करते हैं तो यही कर्मचारी मैदान है जहां हम खड़े हैं। यहीं से कांग्रेस की झूठ की शुरुआत हुई थी आज से करीब 5 साल पहले, जिस समय यहाँ के जो मंत्री हैं बीडी कल्ला, उन्होंने इसी मैदान से घोषणा की थी हमारी सरकार आएगी, बीकानेर में एलिवेटेड रोड बनेगी, अंडरपास बनेंगे और जो निजी बिजली कंपनी है उसका हम खत्म करेंगे, बिजली का निजीकरण। उसके बाद सहयोग ये रहता है कि बीडी कल्ला खुद बिजली मंत्री रहते हैं, 3 साल का उनका कार्यकाल रहता है और बिजली की रेटें आज आप देख लो आसमान छू रही है। फ्री बिजली के नाम पे कुछ 2% 5% लोगों को फायदा मिल रहा है, उसके अलावा किसी को कोई फायदा नहीं मिल रहा है। ठीक है, झूठी स्कीम है इनके पास सारी, उसके अलावा उनके पास कुछ भी नहीं है, धरातल पे कुछ भी नहीं है कांग्रेस के पास। जी, सर क्या मुद्दे हैं यहाँ पे? सड़क, सुरक्षा, पानी सब बराबर है? देखो, यहाँ पे कांग्रेस सरकार के राज में 3 मंत्री थे और तीनों मंत्रियों ने बीकानेर के लिए कुछ भी नहीं किया आज तक। यहाँ अगर जो भी विकास कार्य हुए हैं वो हमारी एमएलए सिद्धि कुमारी के द्वारा हुए हैं और 3 बार की विधायक है और चौथी बार भी कम से कम 30,000 से जीत हासिल करेंगे हम। जी जी बिल्कुल। सर किन मुद्दों पर आप अपनी आने वाले सरकार को लेकर आने वाले? हम जी ये अस्पताल में जो ये फ्री दवाएं मिलती है, एक तो इसमें बहुत समस्या आ रही है और इनमें झूठे वादे कर दिए उन्होंने। ये लो सरकार ने जो भी अपने वादे किए सब उसमें नाकाम है अभी पूरा करने में। और दूसरी ये समस्या जो रोडों की समस्या चली हुई है, जो ट्रैफिक व्यवस्था चली है, सारी भंग हो रखी है इसमें। तो इसमें क्या सारी सरकार ये नाकाम है और अभी बीजेपी इस पर काम चल रही है अपना। देखिए, सर से जानना चाहेंगे, सर बीकानेर पूर्व क्षेत्र की बात करें तो भाजपा की सीट इसे माना जाता है। पिछले परिसीमन के बाद से लगातार सिद्धि कुमारी यहाँ से जीतती हुई आ रही है, चौथी बार भी टिकट दिया है भाजपा ने। सिद्धि कुमारी हमारी सम्मानीय विधायिका है, मगर इस बार चुनाव निष्क्रिय सक्रिय के बीच में होगा। जब वो पहले 37,000 वोटों से जीतते जीतते उनका कैडर आ गया 7,000 पर, वो निष्क्रिय रहती हैं, वो विधानसभा में हमारी समस्या नहीं उठाती। हमारे बीकानेर के अंदर बहुत ज्वलंत समस्या है, रेलवे क्रॉसिंग की समस्या है, यहाँ पर हॉस्पिटल की समस्या है, जो हॉस्पिटल के अंदर विकास होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा। यहाँ जब नहरबंदी हो जाती है तो यहाँ पानी नहीं आता घरों के अंदर। इसके बारे में सिद्धि कुमारी ने कभी ना हमारे विधानसभा में उठा, ना कभी इन्होंने अपने कोटे से बीकानेर के लिए विकास किया। आप यहाँ देखिए, सूर सागर की समस्या देख लीजिए, सूर सागर की समस्या के आए दिन यहाँ पे कितना करोड़ों रुपया खर्च किया मगर समाधान नहीं हुआ। अब आप कहते हैं कि यहाँ पर जो एलिवेटेड रोड के लिए अभी इन्होंने कहा हमारे भाई साहब ने कि एलिवेटेड, भाजपा सरकार के टाइम में एलिवेटेड रोड के कई प्लान बनाए मगर रोड बनी नहीं। उसके पश्चात हमारे मंत्री बीडी कल्ला साहब ने जब तक 5 साल तक कोई बोले नहीं रेलवे क्रॉसिंग के लिए। अब जैसे चुनाव आए कि 10 करोड़ रुपए का मैंने टेंडर करा दिया, मगर टेंडर कहाँ हुआ कोई पता नहीं, कागज उसको वर्क ऑर्डर भी नहीं मिले। जब हमारे चुनाव आते हैं जब भी इनको समस्या का समाधान होता है, जब तक कोई पहले बोलते नहीं। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, जो हमारे यहाँ अब चुनाव होगा निष्क्रिय और सक्रिय के बीच के अंदर होगा। और जो हमारे जो एमएलए हैं जो पहले से जीतती आई 37,000 से, वो अब 7,000 पर आ गई और जो सक्रिय आदमी होगा वो विधानसभा के अंदर हमारी समस्या का समाधान उठाएगा। देखिए, यहाँ पे महिलाएं भी मौजूद है। प्रदेश में आधी आबादी का नेतृत्व करती है महिलाएं। महिलाओं से जानना बेहद जरूरी है। यहाँ की कानून व्यवस्था के क्या हालात है मैडम? अब आप मतदान करने जा रही है। सके बहुत अच्छे हालात है और आएगी तो हमारी सिद्धि वैसे ही, चाहे कुछ भी हो जाए। ये जहाँ कांग्रेस सरकार है, ना तो महिलाओं पे अत्याचार का इन्होंने कोई हमें परिणाम अच्छे से दिया, पेपर लीक तो इन्होंने उसका कोई जवाब नहीं दिया। आखिर ये कांग्रेस सरकार चाहती क्या है? ये जंगल राज्य, कुशासन, आखिर क्या है ये? हम हमारी सरकार को परिवर्तन लाना चाहते हैं और हमारी भाजपा ही आएगी और हमारी सिद्धि विधायक भाईसा ही आएगी, चाहे कोई कितना भी जोर करे। जी जी, क्या मुद्दे हैं मैडम आपके क्षेत्र के? बिल्कुल बीजेपी सरकार ही आनी चाहिए। हमारे क्या है कि जो भी समस्या है बहुत सी अभी हल की है उन्होंने। जैसे सीवरेज की हमारी प्रॉब्लम होती थी तो सिद्धि भाई साहब ने उनको भी सही करवाया है। काम बहुत हो रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं। जी जी, बात करें यहाँ पे सूर सागर बड़ा मुद्दा है सर। वहाँ के पाल पर हर बार कहा जाता है कि टेंडर पास हो जाता है लेकिन निर्माण कार्य नहीं होता है।
मैडम जैसे सूरसागर की बात करें तो बीजेपी सरकार थी, उसमें सूरसागर में इतना विकास किया। एक टाइम वहाँ नावें चलती थी और लोग रात में उसमें मेला लगा हुआ था। वो वापिस कांग्रेस की सरकार आई और उसको वापिस नष्ट कर दिया। क्या मुद्दे हैं आपके यहाँ पे? हॉस्पिटल, स्कूल सब बराबर है, बढ़िया है? नहीं, कौन है स्टाफ? कौन है? मैं गांव रे क्षेत्र हूँ, ना तुम्हारे बैठे स्टाफ है, ना मास्टर है, ना पढ़ाई है, ठीक है, ना कोई रोड है, ना कोई बात है, ना कोई मंत्री सुनता है, ना बात है। मैं आज 9 किलोमीटर पैदल जावा वहाँ। पानी की व्यवस्था करी है तुम्हारे सिर्फ मोदी जी करी है, टंकी बिना अपनी रोड। आज साल आजाद हुए कितनी टाइम होगी, और मैं आज भी सागी जो लारलो भारत है नहीं भी मैं जी रहा। हमारे बीजेपी सरकार आवे ही तो ही कुछ बनाती है और कुछ नहीं बनाती है कोई भी सरकार। देखिए, यहाँ लोगों का कहना है कि भाजपा है तो विकास है, कांग्रेस के आने से यहाँ पर विकास कार्य रुक जाते हैं, ऐसे आम जनता का कहना है। कितनी सच्चाई है इस बात में? मैडम, सबसे पहले तो बात करूंगा इस सूरसागर की। मैं इस सूरसागर के पास हमारी पीढ़ियां बीत की, मैं वहीं का रहने वाला हूँ। हमारे यहाँ पर रिश्ता नहीं करता था और कभी मलेरिया जिंदगी में खत्म नहीं हुआ। वसुंधरा जी की देन है और भाजपा सरकार की और बीकानेर राजमाता सूर्य की और सीधी कुमारी की सूरसागर 70 साल की समस्या को मिटा दी। कई नेता की चले गए, क्यों चुनाव लड़ दिया? इसी कांग्रेस के मंत्री ने 1 रुपया नहीं लगा, इतना बड़ा पत्थर लगा दिया उसने 4/6 का। हमें गर्व है राज बीकानेर की विधायक का, उसने निर्वोध, निष्पक्ष, जातिवाद से दूर, भ्रष्टाचार से दूर और राजस्थान के मात्र विधायक है जिसका विधायक कोटे का सदुपयोग करती है, उसमें कोई जातिवाद नहीं है। बात करूं मैं कानून व्यवस्था की, कानून व्यवस्था कहाँ है? हिंदुस्तान के इतिहास के अंदर पहली बार ऐसा हुआ है, एक आदमी मरा, दुर्घटना हुई, उसकी हत्या हुई, हत्या 50 लाख रुपए हिंदुस्तान के इतिहास में किसी को नहीं दिया। क्यों? एक समुदाय का था। उस समुदाय को खुश करने के लिए इसी अशोक गहलोत सरकार ने 50 लाख रुपए दिए और उसी के समाज के, उसी के जाति के लोग आज भटक रहे, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए जोधपुर में। उस समाज में आक्रोश है। करनी और कथनी में फर्क है सरकार की? करनी और कथनी में सरकार का पूरा ही फर्क है। सरकार कहती कुछ है, करती कुछ है। आप यहाँ के विधायक सिद्धि कुमार जी को देख लो, अपने बजट का पूरा पैसा लगाती है। भाई साहब कह रहे हैं हॉस्पिटल में काम नहीं किया। आप पीबीएम हॉस्पिटल जाके बच्चा वार्ड देखो, पूरा एसी कर दिया उन्होंने और वार्ड में कमरे बढ़ा दिए और अपना जितना भी पैसा आता है बजट का सारा बजट वो खर्च करती है। उनको ये शौक नहीं है, उनको कल्ला जी की तरह ये शौक नहीं है कि कहीं पेशाब घर बनाया और पत्थर लगा दिया। उन्होंने करोड़ों के काम लगा दिए लेकिन कहीं पे अपना पत्थर नहीं लगाया कि भाई ये सिद्धि कुमारी ने काम किया है। जल भराव की समस्या रहती है सर आपके क्षेत्र में? वो आज से नहीं है मैडम, वो बहुत लंबे समय से है। सूरसागर की समस्या के समाधान के बाद में वो बहुत 80% उसका कार्य का निस्तारण हो चुका है। हमारे एक भाई साहब ने कहा एमएलए साहब निष्क्रिय है, अगर वो अपना पूरा बजट खर्च करते थे निष्क्रिय है। एमएलए साहब के किसी आदमी को आपने देखा जमीन में प्रॉपर्टी पे कोई बड़ी बनाते हुए? नहीं देखा। वो किसी के सहन है, उसके लिए जनता सारी बराबर। एक्चुअल में उनके 10-5 आदमी नहीं है जो उनके खास हो, वो सबके लिए बराबर है। आज इसलिए इनसे मिलती नहीं है, ये कहते हैं मिलती नहीं, जाओ आप ऑफिस में मिलती नहीं। वो खास आदमी किसी को नहीं बनाती, वो उनके लिए सब बराबर है। इसलिए आज इनको लग रहा है निष्क्रिय, सारा कोटा उन्होंने खर्च किया इसलिए निष्क्रिय। और एलिवेटर रोड का कहते हैं, एलिवेटर रोड में स्टे नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी सरकार में एलिवेटर रोड बनती है। इनकी तरह केवल खाली टेंडर नहीं निकालते हम जाने से 4 महीने पहले, वो तो सामने दिख रहा था। चुनावी वर्ष में चुनावी घोषणाएं की गई है सरकार की। मैं तो कह रहा हूँ ये देवी के समान है, सबके बराबर काम करती है। कोई ये नहीं है कि कोई पैसे वाला हो उसकी ज्यादा सुनवाई करे, गरीबों की ज्यादा सुनवाई करती है। और दान पात्र में हर एक तरफ से हर तरह से ध्यान करती है, जैसे हॉस्पिटल में हुआ, धर्मशालाओं में हुआ, प्रौढ़ शिक्षा, प्रौढ़ ये जो लोग होते हैं इनके लिए है। ये दान पात्र में ज्यादा विश्वास रखती है और शुरू से दान करती है।